भैया हाँ, तू यहाँ इतने धूप में? मैं पेट से हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही है? अरे तेरा दिमाग वाग ठीक है कि नहीं? भैया मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? पेट से ना तेरी शादी हुई ना कुछ, और तू पेट से कैसे हो गई? मैं मानती हूँ भैया कि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना ही कोई मजाक कर रही हूँ। तू मजाक नहीं कर रही, तू हम लोग का मजाक बना रही है, और वो भी सबके सामने। और तू, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये सब बात अम्मा बापू को पता चलेगी तो गांव में हमारे कितने थूथू हो गए, कितना मजाक बनेगा। मैं मानती हूँ भैया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करती, मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकती थी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपकी तो बहन हूँ ना, आप तो समझिए। अरे क्या नहीं जाना था? तुझे जहाँ जाना था वहाँ तू चली गई, और जो तुझे करना था वो तू कर आई, और अब हमारे पास आई है। अब तुझे भैया की याद आई है? अरे ये सब करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि तेरा भाई है, तुझे गांव से लेके आया है शहर, कि तू चलेगी, परिवार का बोझ हल्का करेगी, हम लोग की मजबूरी समझेगी, हम लोग के सर का बोझ हटाएगी। लेकिन तूने क्या किया यहाँ के? ये काम किया तूने। भैया मुझे पता है कि दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए आप तो मेरे भाई हैं ना, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। सुन बताऊं, ये सब काम करके आए और तो सोच रहे मैं स्वीकार करूंगा? अरे तुझे पता है अम्मा बापू को गांव पे पता चलेगी ना तो वो जीते जी मर जाएंगे, और उनको कुछ हुआ तो मैं तो गया, और उनके तेरे वजह से मैं उनको दर्द नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तू मेरी बहन ना होती ना तो मैं बताता तुझे। प्लीज भैया ऐसे मत बोलिए। ऐसा ना बोलूं? अरे मैं तो कैसा कैसा बोलने वाला हूँ, लेकिन वही है, बहन की लाज रख रहा हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर, तू ना अब इसका एक ही चारा है, कौन है बता दे, मैं चल के उससे बात करता हूँ। मैं तेरे लिए उसके हाथ पैर जोड़ूंगा, जो तू कहेगी वो करूँगा, बस मुझे बता कौन है। छोटे मालिक। क्या? छोटे मालिक? अरे तुझे शर्म भी है? तू किस मुंह से उनका नाम ले रही है? एक तो इतना बेकार काम करके आई है, और तू उनको फंसा रही है। अरे तुझे यही किसी को फंसाना वसाना था तो कोई आम सा आदमी पकड़ लेती या कुछ पकड़ लेती, बड़े मालिक के कैसी बात कर रहे हैं भैया, मैं आपकी बहन हूँ, आपसे थोड़ी ना झूठ बोलूंगी, और ये मैं फंसा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अरे तेरी अकल क्या भैंस चरने गई थी क्या जो तू उनके पास चली गई? वो लोग तुझे पता भी है कितने बड़े लोग हैं, उनकी कितनी पावर है, उनके कितने क्या है। अरे वो तो हम लोग को जीते जी कहीं गड़वा देंगे। देखिए भैया मुझे घर से मत निकालिए, मैं सुन, कहीं नहीं जाऊंगी, आप बस घर से मत निकालिए। घर से ना निकालू, मैं तुझे अपने जिंदगी से निकाल दूँ। अगर ना उनको पता चल गया कि तूने मुझे आके ये सब बताया, और अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी बोला ना तो हम मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर वो नौकरी से निकाल दे तो अम्मा बाबू का खर्चा नहीं हो पाएगा, दवाई नहीं चल पाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ तेरी वजह से मेरे अम्मा बाबू के ऊपर आँच है। तो यहाँ से तू निकल जा, निकल जा यहाँ से, और जा कहीं जाके डूब मर, जो मन चाहे वो कर, लेकिन मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना आज के बाद से। निकल। हे भगवान, ये लड़की क्या कर आई? अरे छोटे मालिक के साथ, छोटे मालिक तो बड़े मालिक के भाई हैं, वो इतने पैसे वाले, इतने सब, उनको अगर अभी हम कुछ बताने जाए तो मुझे नौकरी से निकाल दे, या क्या पता मेरे साथ कुछ गलत भी कर दे। अब मैं क्या करूं? ये तो रामू है, लेकिन ये रो क्यों रहा है और काफी परेशान भी लग रहा है। ये काम करता हूँ, चल के इससे पूछता हूँ क्या हुआ है। अरे रामू, सब्जी आप यहाँ इतनी धूप में? अरे क्या हो गया, तुम परेशान क्यों हो, रो क्यों रहे हो? अरे नहीं साहब जी, हम ना वो धूप में थोड़ा काम कर रहे थे तो वही पसीना हो गया था, तो वही सब पूछ रहे थे। तुम ये सारी छुपा क्यों रहे हो, क्या हुआ बताओ मुझे। नहीं साहब जी, हाँ हम क्या आपसे छुपाएंगे, हम तो एकदम ठीक है। कुछ तो दिक्कत हुई है, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, क्या हो गया, कोई पैसों की दिक्कत है या कोई परेशानी है घर पे? नहीं साहब जी, पैसे की क्या दिक्कत होगी, हमको एकदम टाइम से पगार मिल जाती है, सब कुछ होता है, सब तो ठीक है। बस ना साहब जी, हमको घर की याद आ रही थी। अरे तो गांव चले जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ साहब जी,
हम भी सोचे ना कि गांव चले जाएं और अब वहीं रहें, अम्मा बापू की सेवा करें। कितना दिन अम्मा बापू ऐसे ही रहेंगे, उनकी कोई सेवा करने के लिए चाहिए ना। अरे तो तुम थोड़े दिन के लिए चले जाओ, उसके बाद आके फिर अपना काम करना है, क्योंकि अगर तुम गाँव चले जाओगे तो कमाओगे नहीं तो सब कुछ कैसे करोगे? नहीं साहब जी, 1 बीघा खेत है, वही कमा धमा लेंगे कम से कम। अरे आजकल खेती करने के लिए भी पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? साहब जी, वो पैसे तो भीख मांग के भी ले आएंगे, लेकिन शहर में रह के इज्जत तो नहीं गवाएंगे। इज्जत नहीं गवाएंगे? क्या बात क्या हुई? किसी ने कुछ कहा तुमसे? हमारी घर की इज्जत तो बनी न रहेगी साहब। अरे पर हुआ क्या, मुझे साफ साफ बताओ तो। आप मानेंगे नहीं ना साहब, आप लोग बड़े लोग हैं तो हम छोटे लोगों की कहाँ बात मानेंगे। अरे मैं सारी बात मानूंगा, तुम बात तो बताओ मुझे। आपके छोटे भाई ने हमारी बहन को पेट से कर दिया है। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? देखा साहब, आपको भी ना बकवास लगा, हमको पता था आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है? साहब, हमारी बहन है, हम गरीब लोग हैं, हम लोग को पैसों ज़्यादा इज्जत प्यारी होती है, और हम इतनी बड़ी बात आपसे ऐसे मजाक में बोलेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम परेशान मत हो, अगर कार्तिक ने ये सब किया है तो मैं उसको सजा दिलाऊंगा। साहब, उसको सजा, उनको सजा भी मिल जाएगी तो क्या होगा, हमारी तो बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। नहीं बर्बाद होगी, तुम रुको 1 मिनट। साहब, किसको फ़ोन मिला रहे हैं? कार्तिक को बुला रहा हूँ, रुक जाओ। अरे नहीं साहब, वो भड़क जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तुम रुको। हेलो, कहाँ हो कार्तिक? अभी तुरंत पार्किंग पास आओ, जल्दी। 2 मिनट रुक जाओ, वो आ रहा है। अरे साहब, अभी तो तेज उनको चिल्ला के बोल दिया, आप हमेशा उनको इतने प्यार से बुलाते थे। वो जी भैया बताइए, बुलाया आपने? हाँ तुम ये बताओ, जी तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने कुछ बोला क्या भैया? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं बोला। इनकी बहन के साथ तुमने क्या किया है? कि भैया बहन, मेरा उससे क्या मतलब और मैं उससे क्या करूँगा भैया? देखो अभी भी टाइम है, सच सच मुझे सब कुछ बता दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना बहुत कुछ बवाल हो चुका है। मैंने ऐसा कोई, मैं तो बस कंपनी में आता हूँ भैया, काम करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ क्या हुआ बताइए? पेट से करना आपका काम है। क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब झूठा हमारी इल्जाम- बहन को पेट से कर दिया और यही भाई, आपका भाई, काम भाई, है। भाई भाई मतलब इज्जतदार आदमी को देखा और बदनामी करना शुरू। बकवास मत करो, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। अरे भैया, ये गरीब ऐसे ही होते हैं। ये इज्जतदार आदमी को ना इनका पछता नहीं है ये एक सब। लड़की और कोई आदमी ना अपनी बहन के बारे में ऐसे गलत अफवाह नहीं फैलाएगा। जो तुमने किया है अब अरे ये ले, ये और मुंह बंद कर अपना, पकड़ इसको। ये अरे ना पकड़। पैसे आप रखिए, ठीक है साहब। अरे- आप लोगों को पैसे की गर्मी होगी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? एक तो इतना गंदा काम किया, उसके बाद पैसे देके तुम चुप करा रहे हो उसको। अरे मैंने पैसे कोई- देने से ना तुम्हारी गलती छुप नहीं जाएगी। मैंने नहीं किया है भैया ऐसा। कुछ क्या बताया इसने? मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता था, लेकिन आज जब सारी चीजें पता चली है ना, तो मुझे लग रहा है कि तूने ही किया ये सब। अगर आपने ना किया होता तो ये पैसे दे के मुंह क्यों बंद करवा रहे हैं मेरा? ये किस चीज़ के आप मुझे पैसे दे रहे हैं? कार्तिक, तुमने हमारी नाक कटवा दी। अब तुम एक काम करो, चुपचाप जाके उस लड़की को ढूंढो, कहाँ है। ढूंढूं? मैं क्यों ढूंढूं भैया? और यहीं क्योंकि कहीं वो होगी। यहाँ से चली गई है। अगर उसने कुछ को कुछ कर लिया ना, तो जेल के अंदर जाके चक्की पीसोगे, समझे? और खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। जाओ उसको ढूंढो, और एक चीज़ याद रखना, उससे ना मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शादी भैया ऐसा मत करिए। तुमको करना पड़ेगा उससे शादी, क्योंकि तुमने जो काम किया है ना, उसके बदले यही सजा है तुम्हारी। अगर तुमने शादी के लिए मना किया, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन जायदाद हर चीज़ से बेदखल कर दूंगा। ऐसा मत करिए भैया, मैं उसको ढूंढ के लेके आता हूँ। आप लोग ऑफिस में उसके चलिए। जाओ, उससे माफ़ी मांगो और उसको घर पे लेके आओ। हाँ, मैं घर पे लेके आ रहा हूँ। आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक, सर जी, वो मिल तो जाएगी ना? बहुत रोते वो हुए मिल गई जाएगी, थी। तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, मेरे साथ ऑफिस में चलो, मैं दरोगा साहब से बात करता हूँ, ठीक है? आओ। साहब, हम भी जाते हैं ना ढूंढने। नहीं, कार्तिक गया, वो देख लेगा, तुम आओ मेरे साथ। ठीक है साहब। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी? यार रुत, ये तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ इस रोड पे क्या कर रही हो? तुम करने ही क्या है वो? यार तुमको अभी पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। भैया, तुम्हारे भैया ना मेरे भैया को सब कुछ बता दिया, और उन्होंने मुझे भेजा था तुमको ढूंढने के लिए। ये कौन नया ड्रामा?
सही है। देखो अरे। तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। यार मेरे सुनो, भैया ने भी अरे मुझे मे- घर से निकाल दिया है। अरे मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और मेरे जो भैया है ना, उन्होंने कहा है कि वो तुमसे शादी करने के लिए बोला है कि शादी कर लो उससे। फिर से झूठ। अरे झूठ नहीं है, अगर तुमको नहीं देखो, भरोसा ना। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं है क्योंकि तुम हर बार झूठ बोलते हो। अरे यार अब तुमको मैं कैसे समझाऊं, मैं तुमको मेरे पे भरोसा नहीं ना। मुझे तुम तुम चल पे कोई भरोसा नहीं और तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे वैसे भी मेरी बहुत अरे, परेशान अरे हूँ मैं। परेशान मत हो, मेरी बात तो सुनो। तुम चल के, भैया ना ऑफिस में इंतज़ार कर रहे हैं और ऑफिस चलो, वहाँ पे जो भी होगा ना उनके सामने हो जाएगा। तुमको वो पता नहीं है अभी हुआ क्या, वो तुम्हारे भैया ना मेरे भैया से सब कुछ बता दिए हैं और वो मुझे बहुत चिल्लाए हैं और उन्होंने बोला है कि तुमसे शादी करने के लिए। और शादी करने के लिए बोला है? हाँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, वहाँ पे भैया के साथ बात कर लेना, जो भी होगा मैं कर लूँगा शादी तुम्हारे साथ। तुम किसी डांटने में या फिर किसी दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ठीक है फिर चलो। चलो।